नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या है। बजट की संरचना, बजट के प्रकार, घाटा के प्रकार, 15वां वित्त आयोग तथा करण प्रणाली आदि पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तथा कुछ आर्थिक समीक्षा और आंकड़ों पर भी चर्चा करते हैं। तो राजकोषीय नीति का तात्पर्य है दोस्तों, राजकोषीय नीति का तात्पर्य है कुल प्राप्ति। राजकोषीय नीति का तात्पर्य है कुल प्राप्ति और कुल व्यय के प्रबंधन से है। राजकोषीय नीति का तात्पर्य कुल प्राप्ति और कुल व्यय के प्रबंधन से है। राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत का वित्त मंत्रालय करता है। जो राजकोषीय नीति का निर्धारण है दोस्तों, भारत का वित्त मंत्रालय करता है। राजकोषीय नीति का तात्पर्य कुल प्राप्ति और कुल व्यय के प्रबंधन से है। वित्त मंत्रालय अपने 5 विभागों के माध्यम से राजकोषीय नीति का प्रबंधन करता है। वित्त मंत्रालय अपने 5 विभागों के माध्यम से राजकोषीय नीति का प्रबंधन करता है। जैसे पहला विभाग है आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय का है। राजस्व विभाग यह भी वित्त मंत्रालय का ही विभाग है। तीसरा व्यय विभाग, चौथा वित्तीय विनिवेश विभाग और 5वां है वित्तीय सेवा विभाग। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजकोषीय नीति का उद्देश्य है राजकोषीय नीति का उद्देश्य आय व्यय का न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, मूल्य स्थिरता एवं आर्थिक विकास है। इसका यही मूल्य उद्देश्य है राजकोषीय नीति का। अब देखते हैं दोस्तों बजट की संरचना। बजट की संरचना पे चर्चा करते हैं। बजट की संरचना, बजट फैक्ट पे यदि बात की जाए तो बजट फैक्ट में 1869 ईस्वी में सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। 1869 में सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1921 में एक वर्थ समिति ने द्वारा आम रेल बजट को अलग कर दिया। इसने एक वर्थ समिति ने आम और रेल दोनों बजट को अलग कर दिया। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1947 में आर के खड़मुखम चिष्टी ने बजट को प्रस्तुत किया। इसके बाद 1947 के बाद 1950 में जॉन मथाई आए। जॉन मथाई इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया 10 बार, पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 10 बार। निर्मला सीतारमण भी अब दूसरे नंबर पर आ गई है। सन 2017 में आम बजट और रेल बजट को फिर एक कर दिया गया। 1 फरवरी को यह कर दिया जाता है। अरुण जेटली ने ऐसा किया था। सन 2019 को इसे बही खाता बना दिया गया। बजट को एक बही खाता बना दिया गया तथा सन 2021 में इसे डिजिटल कर दिया गया, पेपरलेस कर दिया गया सन 2021 में।
इसके बाद वर्तमान को आप देख ही रहे हो कैसा चल रहा है। आइए देखते हैं संरचना। संरचना दो प्रकार की है दोस्तों, कुल प्राप्ति और कुल व्यय। कुल प्राप्ति की बात की जाए संरचना में तो यह भी दो प्रकार की है, राजस्व प्राप्ति तथा पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति में आता है उधारी का पैसा और विनिवेश। पूंजीगत प्राप्ति में उधारी का पैसा और विनिवेश आता है, विनिवेश। तथा राजस्व प्राप्ति में आता है कर राजस्व, जिसमें सभी टैक्स आ जाते हैं, कर राजस्व। अगला है गैर कर राजस्व, इसमें शुल्क, जुर्माना और जो चीट होते हैं, चीट, अनुदान, जिसका उत्तराधिकारी कोई ना हो उसे ही कहते हैं। ये हो गया। कुल व्यय में राजस्व व्यय या चालू व्यय, दूसरा है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में विकासात्मक व्यय आता है, जैसे सड़क, मकान, स्कूल और बांध, पुल। और राजस्व व्यय में सब्सिडी, अनुदान, मिड डे मील योजना, ब्याज अदायगी, वेतन, पेंशन, रक्षा आदि इसमें आते हैं। तो यही है दोस्तों इसकी संरचना, बजट की संरचना। इसके बाद कुछ योजनाएं भी देखते हैं जो बजट और बजट के बारे में हम देख रहे थे, बजट के प्रकार में। तो इसकी संरचना को दोबारा रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। बजट किसे कहते हैं? बजट का फैक्ट में देखते हैं तो सबसे पहले 1869 ईस्वी में सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। और स्वतंत्रता के बाद 1947 में खड़गमुखम चेस्टी ने प्रस्तुत किया। 21 में एक वर्ष समिति ने प्रस्तुत किया था। 1950 में जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया और सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई और निर्मला सीतारमण ने किया। 17 में आम बजट और रेल बजट को एक किया गया था। ये बजट की कुछ संरचना है दोस्तों, बाकी आप समझ रहे हो। बजट की क्लास में ज़्यादा नहीं है क्योंकि बजट करंट देखना पड़ता है दोस्तों, करंट। तो आप न्यू करंट अपडेट करते रहना, जिस साल का पढ़ना है, जैसे एग्जाम लगा हुआ है कोई, उसी साल का बजट तैयार करना पड़ेगा आपको दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।